आज का वीडियो भी बहुत शानदार होने वाला है, खासकर उन लोगों के लिए जो भी सीपीए मार्केटिंग और एडसेंस के थ्रू अर्निंग करना चाहते हैं। अब यहाँ पे एडसेंस की जगह आप कुछ और भी ले सकते हैं। आप चाहे तो एडस्टेरा का यूज कीजिए या कोई और प्लेटफॉर्म का यूज कीजिए, लेकिन यहाँ पे आपको डबल अर्निंग होने वाली है। एक जो कि आप सीपीए मार्केटिंग के थ्रू करेंगे और दूसरी एडसेंस के थ्रू। और ये जो पूरा प्रोसेस होने वाला है, यहाँ पे आपका एक भी रुपया खर्च नहीं होने वाला है। सिर्फ जो लगने वाली है मेहनत। अब मेहनत आप जितनी अच्छी कर लोगे उतनी अच्छी आपको अर्निंग होगी। आप ये सोच के रखो कि आप 15,000, 30,000 और 50,000 भी हर महीने निकाल सकते हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप ऐप डाउनलोड वेबसाइट बना सकते हैं, वो भी 100% फ्री, चूंकि हम ब्लॉगर में बना रहे हैं। अब यहाँ पे जो आपका खर्चा आ सकता है वो आ सकता है डोमेन का, कि आप अगर कोई भी कस्टम डोमेन लेना चाहें तो वो आपका तकरीबन 700 के आसपास एक साल का खर्चा आएगा। तो ये एक इसमें खर्चा होने वाला है। बाकी थीम है वो मैं आपको फ्री में देने वाला हूं, और जो ट्यूटोरियल है वो आपको फ्री में देने वाला हूं। ऑफर आप कहां से लेके आओगे, कैसे इंप्लीमेंट करोगे, वो पूरी ट्यूटोरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। तो एग्जाम्पल हम देख लिया करते हैं। ये एक ब्लॉगर का टेम्पलेट आपके लिए दिखाई दे रहा है, जहां पे लिखा है डाउनलोड 1000+ फ्री एंड्रॉइड एप्स। ये तो आप जो चाहें वो यहाँ पे लिख सकते हैं। अब एक यहाँ पे सर्च बॉक्स दिया गया है, साथ ही यहाँ पे आप बहुत सारे मेनूज देख सकते हैं, जिस टाइप का भी मेनू आप बनाना चाहें। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें 2-3-4 सेक्शन है। फीचर्स ऐप का है, फिर फीचर्ड गेम्स का है। आपको क्या करना है, जो भी आपकी पेड एप्स है, ठीक है, जिनके थ्रू आपको अर्निंग होने वाली है, वो आपको फीचर्ड में रखना है। बाकी आप कहीं भी डालो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन फीचर्ड एक ऐसी कैटेगरी है जहां पे आपकी सिर्फ वही एप्स होंगी जिनके थ्रू आपको अर्निंग होने वाली है। और उसके बाद आप डिफरेंट टाइप का कैटेगराइजेशन कर सकते हो, कि मान लीजिए मल्टीमीडिया की हो गई, रिसेंट अपलोडेड हो गए, और एंटरटेनमेंट के, मेक मनी ऑनलाइन के, और डिफरेंट आप अलग अलग भी बना सकते हो। तो ये एक टेम्पलेट हो गया। इसके अलावा दूसरा टेम्पलेट है प्योर एपीके, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सेम चीज है, मतलब सब में फंडा सेम ही है। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा जो अंतर है इसके मेनू का, कि ये जो है ये डायरेक्ट लिंक है, आप चाहें तो इनके अंदर पे ड्रॉप डाउन भी लगा सकते हैं। बाकी इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आपको करने की जरूरत नहीं है, सिंपल से मेनू लगाओ, दैट्स इट। इसके अलावा इसका जो मेनू है वो थोड़ा सा खतरनाक टाइप का है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस साइड से आ रहा है, और भी आप यहाँ पे 2 और मेनू लगा सकते हैं। इसके बाद जो थर्ड है ये भी बहुत बेस्ट है, क्योंकि इसका भी लेआउट आप देख सकते हैं एकदम शानदार दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे जब आप जाएंगे तो मेनू आप इसका देख सकते हैं, मेनू थोड़ा सा और भी ज्यादा शानदार है यहाँ पे। बाकी सभी में आप देखेंगे जो भी लेआउट है वो सेम टू सेम है, कि यहाँ पे कुछ आपकी पॉपुलर पोस्ट आ जाएंगी। फिर यहाँ पे आर्काइव है, ये ऑप्शन आप हटा सकते हैं। फिर ये जो लेबल क्लाउड्स है, तो इसकी जगह पे आप कैटेगरीज लिख सकते हैं, ठीक है। फिर ये रिसेंट पोस्ट हो गया। फिर उसके बाद आप एड वगैरह लगाना चाहें तो एड वगैरह, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप एडसेंस के भी लगा सकते हैं, और आप चाहें एडस्टेरा या कोई भी एड नेटवर्क है उससे मतलब नहीं है, जिसका भी आप लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे चलिए हम किसी भी एक पोस्ट के अंदर चलते हैं जहां पे एक्चुअली में डाउनलोड होने वाली है। तो ये आपके लिए दिखाई दे रहा है। फर्स्ट तो है नेम है, फिर उसके बाद ये कुछ कैटेगरीज वगैरह लिखी हैं। अब यहाँ क्या है कि यहाँ पे जो ये बटन है ये नीचे आ रहे हैं। आप अगर चाहें तो इनको बीच में भी कहीं भी लेके आ सकते हैं। मान लीजिए फर्स्ट पैराग्राफ के बाद आप चाहें तो यहाँ पे लेके आ सकते हैं। और ये जो कंटेंट है ये एकदम सिंपल कंटेंट है। आप चाहें तो अपने हिसाब से चाहें तो कोई वीडियो लगा सकते हैं, वीडियो अगर आपके पास है, या किसी और का वीडियो आप लगाना चाहें तो वीडियो भी लगा सकते हैं। कुछ इमेजेस वगैरह और लगाना चाहें तो वो सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। और जितनी बार भी ये बटन लगाना चाहें तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। तो ये कुल मिला के इतना ही लेआउट है। ऐसा ही सेम सभी में है, कि किसी में भी आप चले जाओगे तो सेम ही दिखने वाला है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इस बंदे ने थोड़ा सा अलग टाइप से पोस्ट किया है, कि ये यहाँ पे शेयर इट करके, मान लीजिए ऐप है तो ये ऐप में है, फीचर्ड में है, और इसके बाद यहाँ पे कुछ इमेजेस वगैरह भी इसने लगा दिए। तो ये सेम चीज आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप इनमें से चूज कर लेना। मैं तीनों की लिंक दे दूंगा, तीनों को आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। बाकी प्रोसेस जो रहेगा वो तीनों में सेम ही चलेगा, चाहे आप प्योर एपीके करो, श्योर एपीके करो, या फिर ब्लू एपीके। ये 3 मुझे पसंद है। बाकी तो आप सर्च करोगे तो बहुत सारी और मिल जाएंगी। तो आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपको कौन सा पसंद आ रहा है। अब मान लीजिए मुझे ये श्योर एपीके पसंद आ रहा है तो मैं इसके साथ चला जाता हूं। अब यहाँ पे स्टार्टिंग करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑब्वियसली बात है ब्लॉगर का आपके पास अकाउंट होना चाहिए। मेरे पास इसमें ऑलरेडी बहुत सारे ब्लॉग्स इसके अंदर हैं। जैसे मैं आपको दिखा दूं तो ऑलरेडी बहुत सारे ब्लॉग्स मैंने यहाँ पे बना के रखे हैं। तो अभी मैं यहाँ पे एक नया ब्लॉग बना रहा हूं, तो जिसको हम कोई भी नेम दे दिया करते हैं, फ्री ऐप डाउनलोडिंग
डाउनलोड या डाउनलोडिंग, आपको नाम तो कुछ भी दे सकते हो, ये डिपेंड करता है कि आपका डोमेन क्या है। और डोमेन नहीं भी है तो अभी फिलहाल के लिए आप कुछ भी दे दो, बाद में ये चीज चेंज भी हो सकती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सेव पे क्लिक किया। अब यहाँ पे एड्रेस देना है, जो भी एड्रेस अवेलेबल हो। जैसे मैं यहाँ पे सर्च करके देख लिया करता हूँ फ्री ऐप डाउनलोड, तो ये जो है ये मेरे ख्याल से अवेलेबल नहीं है। और डाउनलोडिंग करके देख लेते हैं, तो ये चीज अवेलेबल है, तो हम इसी के साथ चले जाते हैं। हमने यहाँ पे सेव पे क्लिक किया और ये हमारा नया ब्लॉग बन गया। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इस ब्लॉग को अभी चेक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइप से एकदम ब्लैंक हमारा ब्लॉग दिखाई दे रहा है। तो आपको ये जो तीनों है ये डाउनलोड कहां से करना है टेम्पलेट फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो मैं आपके लिए लिंक दे दूंगा। वहां से आपको एक इस टाइप का जिप फोल्डर मिलेगा। आप ये मत सोचना कि ये मैंने कुछ गलत दिया है, यहाँ पे आपको अनजिप का ऑप्शन आएगा। जैसे मेरे में यहाँ पे अनजिप का ऑप्शन नहीं आता है, तो मैं यहाँ पे ओपन विथ करूंगा तो द अनअचीवर करके आ रहा है। अगर आप विंडोज में ओपन करोगे तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको इस टाइप की फाइल मिलती है और ये जो टेम्पलेट है ये टेम्पलेट आपको काम में आने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन भी इसने दे के रखे हुए हैं, तो आप चाहो तो ये पूरे डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ सकते हो, कैसे इंस्टॉल करना है सारी चीजें। बाकी इतना कुछ खास नहीं है, मैं आपको सारी चीजें ऑलरेडी बताने वाला हूं, तो आपको इनकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप किसी को भी डाउनलोड करोगे, जैसे यहाँ पे ये मैंने अभी श्योर एपीके किया है, तो ये इस टाइप का ओपन हुआ है। अगर आप ब्लू एपीके करोगे या प्योर एपीके करोगे तो वो इसी टाइप से आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, और उसमें भी सेम चीज ही दो फोल्डर आपको मिलने वाले हैं, टेम्पलेट और डॉक्यूमेंटेशन के। टेम्पलेट में आपको जो फाइल मिलने वाली है यही आपका टेम्पलेट है। अब आपको क्या करना है, आपको जाना है थीम्स में, और थीम्स में आपको यहाँ पे जो ये बटन दिखाई दे रहा है इस पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको कर देना है स्विच टू फर्स्ट जनरेशन क्लासिक थीम। ये करने के बाद आपको, चूंकि ये हमारी ब्लैंक साइट है, अगर आपकी कोई और साइट है तो आप यहाँ पे बैकअप वगैरह ले लेना। मैं अभी कोई भी बैकअप नहीं ले रहा हूँ, तो मैंने इस पे क्लिक किया स्विच विदाउट अ बैकअप, और ये हमारी फर्स्ट जनरेशन में स्विच हो गई। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जो रीस्टोर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पे आपको क्लिक करना है, अपलोड पे क्लिक करना है, और जहां पे भी आपने थीम रखी है तो थीम के अंदर ये दो ऑप्शन मिल रहे थे, आपको टेम्पलेट में जाना है और श्योर एपीके फ्री वर्जन XML जो है इसको आपको ओपन कर लेना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रीस्टोर थीम का ये ऑप्शन आ जाएगा। और आप अगर इस ब्लॉक को देखेंगे, जैसे मैं इस ब्लॉक को अगर रिफ्रेश करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका पूरा लेआउट यहाँ पे चेंज हो गया है। अब आपको इसमें क्या चीजें रखना है, क्या चीजें नहीं रखनी है, वो चीजें आप अपने हिसाब से देख लेना। बाकी मैं आपके लिए ये चीज बता देता हूं कि ये पूरी थीम आपको एडिट कैसे करनी है। तो जैसे ये जो है इसकी जगह पे अगर आप लोगो वगैरह लगाना चाहें तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे लेआउट में जाके कर सकते हैं। तो ये आपका हेडर दिखाई दे रहा है, इसको आपको एडिट करना है, और अगर आपको कोई लोगो लगाना है तो वो लोगो आप यहां से लगा सकते हैं। अब आपको अपलोड करना है तो आप अपने कंप्यूटर से भी अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप उसका इमेज का URL भी दे सकते हैं। जैसे कहीं और भी अगर आपका लोगो है तो आप उसका URL दे सकते हैं। जैसे एज ए एग्जांपल मैं अभी इसी का URL यहां से कॉपी कर लिया करता हूं, तो कॉपी इमेज एड्रेस पे मैंने क्लिक किया, और यहाँ पे आने के बाद अगर मैं पेस्ट कर दूंगा तो ये इमेज यहाँ पे आ जाएगी। तो इसी टाइप से या तो आप अपने कंप्यूटर से अपलोड कर देना, ये जो सेकंड ऑप्शन है, या फिर किसी इमेज का URL कहीं और सेव करके रखा है तो वो भी आप यहां से दे सकते हैं। अब आपको इसको टाइटल और डिस्क्रिप्शन की जगह पे इसको दिखाना है तो आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है और सेव कर देना है। और अभी मैं इसको अगर रिफ्रेश करूंगा तो अभी जो यहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा था इसकी जगह पे हमारा लोगो आना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे इस टाइप से लोगो दिखाई दे रहा है। अब इसमें क्या इशू है कि आपका जो लोगो है वो यहाँ पे कुछ एक साइज इन्होंने दी हुई है, इस साइज के अंदर ही आपका होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 359 पिक्सल वाइड जो है वो इतना ही होना चाहिए। तो आपका ऐसा लोगो आप बनाना जो कि इतने में और थोड़ा सा बड़ा भी रहे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है कि आपको मेनू वगैरह जो है ये सब आपको बाद में करना है। बाद में कब करना है, जब आपके लेबल्स वगैरह बन जाए, मतलब तकरीबन आप 8-10 पोस्ट कर दो, तब जाके आपको इनकी लिंक मिलेगी, एंड्रॉइड की हो गई या जो भी है, तो वो आपको लिंक्स जो है वो बाद में मिलेगी। तो अभी आपको इन सब में छेड़खानी ज्यादा नहीं करना है। आप सिंपल सा यहाँ पे फ्री एंड्रॉइड ऐप की जगह से फ्री ऐप अकेला करना चाहते हैं, या बाकी जो भी आप चेंजेस करना चाहते हैं तो वो सारे चेंजेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मान लीजिए फीचर्ड पोस्ट है, फीचर्ड गेम्स है, तो इनमें से जिस
चीज को भी आप चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए फीचर्ड गेम्स है, तो फीचर्ड गेम्स की जगह मैं चाहता हूं कि सिर्फ एंड्रॉयड एप्स आए, तो मैं यहाँ पे एंड्रॉयड एप्स रखूंगा। इसको मैंने सेव कर दिया। अब इसके बाद जो थर्ड जो ऑप्शन है वो कोड का होगा, मतलब कहा जाए तो यहाँ पे आप कोई भी अपना एडसेंस वगैरह का कोड लगाना चाहें तो वो सिंपल सा आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। एंड देन इसके बाद यहाँ पे एंटरटेनमेंट है, तो एंटरटेनमेंट की जगह मैं लिख दिया करता हूँ iOS एप्स और इसको कर दिया सेव। अब यहाँ पे जब ये पूरा आपका सारी चीजें हो जाएं तो आपको यहाँ पे सेव करते जाना है ताकि जो भी आपने काम किया है वो अपडेट हो जाए। ठीक है, तो अभी जो इस टाइप से ये कैटेगरी दिखाई दे रही थी, जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारे जो भी हमने नए नए बनाए हुए थे वो सब चेंज हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं फीचर्ड ऐप जो हो गई, फिर उसके बाद जो हमने दो चेंज किए थे एंड्रॉयड एप्स और iOS एप्स। ठीक है, बाकी आप और भी करना चाहें और ऐड करना चाहें तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे ऐड वगैरह भी कर सकते हो। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे कुछ भी चीज अगर साइड बार में चाहिए है, नहीं चाहिए, हटाना है, तो वो सारी चीजें भी आप यहाँ से ही कर सकते हो। मान लीजिए मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ये जो रिपोर्ट एब्यूज वाला जो है, ये वाला सेक्शन अगर मुझे नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से इसको रिमूव भी कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, ये हट गया। इसी टाइप से मान लीजिए मुझे पेजेस नहीं चाहिए है या अबाउट मी सेक्शन, जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो ये अबाउट मी भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं नहीं चाह रहा हूँ कि ये वाला दिखाई दे, तो ये वाला ऑप्शन भी मैं यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। ठीक है, ये दोनों चीजें मैंने रिमूव कर दी, मैंने इसको सेव कर दिया और सेव करने के बाद जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बाकी जो हमने दो सेक्शन हटाए थे वो यहाँ से हट गए हैं। ये पावर्ड बाय ब्लॉगर, ये भी आप चाहो तो ये सारी चीजें आप हटा सकते हो। अब आप और भी देख लेना कि क्या चीजें चाहिए हैं, क्या चीजें नहीं चाहिए हैं। बाकी जो नीचे पूरा पोर्शन लिखा हुआ है ये भी सारा आप एडिट वगैरह करना चाहें तो ये आपको कोड के अंदर जाके सारी चीजें एडिट करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे आपको जाना है थीम्स में और यहाँ पे जो कस्टमाइज लिखा है इसके साइड में आपको क्लिक करना है, यहाँ पे एडिट HTML पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जो भी चीज चेंज करना है वो आपको सर्च कर लेना है। जैसे कॉपीराइट लिखा हुआ है, इसको आपको यहाँ से कॉपी करना है, यहाँ पे आके और कंट्रोल F करना है। कंट्रोल F करोगे ये सर्च वाला ऑप्शन आ जाएगा। मैंने यहाँ पे कंट्रोल V किया, फिर एंटर किया और यहाँ पे आपको मिल गया। अब इसमें आपको जो भी चीजें चेंज करना है वो सारी चीजें आप यहाँ से ही चेंज कर सकते हो। मान लीजिए किसी का नेम लिखा हुआ है तो वो आपको चेंज करना है, या जो भी चीजें आपको लगती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये दो तीन चीजें और लिखी हैं यहाँ, मतलब यहाँ पे जो और भी आप लिंक लगाना चाहते हो, अबाउट पेज की, साइट मैप की, एडवर्टाइज, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टेक्ट अस, तो ये जो सभी लिंक्स हैं ये सभी लिंक्स आपकी यहाँ पे चेंज हो जाएंगी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये सभी वो ऑप्शंस लिखे हुए जो कि फुटर में थे और वो सभी आप यहाँ से चेंज कर सकते। इसी टाइप से बाकी आप यहाँ पे देख लेना, जैसे यहाँ पे ये फेसबुक की और इन सब की लिंक्स यहाँ पे लगी हुई है नीचे साइड, तो आपको क्या करना है, आपको इन सबको भी चेंज करना है। तो यहाँ पे आपको सारे दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये फाफा फेसबुक करके है तो ये फेसबुक का है और यहाँ पे आपको अपनी लिंक ऐड कर देना है। तो अभी जैसे मैं अपनी ही लिंक यहाँ पे ऐड कर दिया करता हूँ, तो ये मैंने चेंज कर दिया है। तो ये जैसे फेसबुक के बाद यहाँ पे जो भी मेरा पेज है और मैंने इसको कर दिया सेव। अब क्या होगा कि यहाँ पे अभी जो है इस पे से फेसबुक पे कोई जाने वाला था क्योंकि वहां पे फेसबुक लगा हुआ था। अब अगर कोई भी क्लिक करेगा तो वो मेरे पेज पे जाएगा। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया और यहाँ पे आप देख सकते हो वही अनंत विजय सोनी .blogger जो भी मेरा फेसबुक का पेज है वो यहाँ पे ओपन हो गया है। तो इसी टाइप से आप ये सारी लिंक्स भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो ये पूरा बैकएंड तो आपको समझ में आ गया और ये चीजें मैंने आपको बता दी कि मान लीजिए अब ये एंड्रॉइड जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये भी अगर आपको मीनू चेंज करना है तो सिंपल सा यहाँ पे आके और कंट्रोल F आपको करना है, या तो आप नेविगेशन सर्च करना। ठीक है, मान लीजिए मैंने नेव सर्च किया, तो अगर हम नेविगेशन सर्च कर रहे हैं तो उसमें तो ये हमें डायरेक्ट CSS है उस पर पहुंचा दिया करता है। तो अभी हम यहाँ पे जो भी कीवर्ड सर्च करना है तो यहाँ पे हमने सिंपल सा एंड्रॉइड सर्च किया। अब आपको यहाँ पे मीनू मिल गया। अभी मीनू के अंदर क्या है, होम है, एंड्रॉइड है, विंडो है, मैक है और उसके बाद ये एप्स है। एप्स के अंदर ये सब मीनूज है, फिर उसके बाद ये गेम्स है, फिर उसके बाद ये सब मीनू है। तो यही सेम प्रोसेस यहाँ पे है कि होम है, एंड्रॉइड है, विंडोज है, मैक है, एप्स है, फिर सब मीनूज है, गेम्स है, फिर सब मीनूज है। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा यहाँ पे आके चेंज कर देना है जो भी आपको चेंज करना है। मान लीजिए यहाँ पे होम है, एंड्रॉइड है, विंडोज है और विंडोज के बाद जो भी चीज आपको लगती है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा iOS, सिंपल सा iOS कर दिया। मैक को आप कर दो
ऑल एप्स एग्जाम्पल आपको शो कर रहा हूं मैं। अब इसकी जो लिंक्स है ऑब्वियसली बात है आपको बाद में चेंज करनी है, तो जहां जहां ये हैश लिखा हुआ है ये आप थोड़ा सा ध्यान से देख लो, जहां जहां भी हैश लिखा हुआ है यहाँ पे आपकी लिंक्स आएंगी। ठीक है, ये भी हम आगे चल के देख लेंगे। और मैंने इसको सेव किया और अभी मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एंड्रॉयड के बाद जो विंडोज लिखा हुआ था उसकी जगह iOS हो गया और यहाँ पे ऑल एप्स हो गया। अब ये जो आइकॉन यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये आइकॉन भी आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, तो वो भी आप फाइंड कर लेना। मान लीजिए ये एंड्रॉयड का तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अब ये जो एप्पल का है ये एप्पल वाला आप यहाँ पे पेस्ट कर देना और ऑल एप्स में कोई भी आप लगा देना। मान लीजिए विंडोज का ही चाहो तो आप लगा दो, या फिर ये फाफा वाले आइकॉन होते हैं ये आपको फाइंड करना है। तो ये सारी चीजें बहुत बेसिक थी। अब यहाँ पे मेन चीज आती है पोस्ट करना, कि आपको पोस्ट कैसे करना है। तो पोस्ट करने के लिए आपको जाना है न्यू पोस्ट पे, और पोस्ट करने से पहले एक जो चीज जरूरत है कि पोस्ट करना क्या है। तो ऐसा एग्जाम्पल अभी मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूं। तो जैसे हम यहाँ पे कोई भी एक ले लिया करते हैं, मान लीजिए इंस्टाग्राम APK मैंने ये वाली ऐप ले ली, और अब आप इस पोस्ट में देखो आपको 3 चीजों की जरूरत है। एक तो आपकी ऐप का जो टाइटल रहेगा या कहा जाए तो ऐप का जो नेम है, फिर आपका पूरा डिस्क्रिप्शन है, फिर उसके बाद यहाँ पे बटन और बटन में लिंक, फिर उसके बाद एक इमेज चाहिए। ठीक है, तो ये 4 चीजें आपको चाहिए हैं। अब ये चारों चीजें आपको एप्स के अंदर बड़े इजीली मिल जाएगी, वो आप एप्स कहीं से भी उठाओ। तो अभी आपको एज अ एग्जांपल में क्यूलिंक्स, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी दिखाया हुआ था, तो क्यूलिंक्स में क्या एक बेस्ट पार्ट रहा करता है कि यहाँ पे भी आपको कॉस्ट पर इंस्टॉल वाली जो एप्स होती हैं वो आपको इजीली मिल जाती हैं। तो जैसे यहाँ पे CPI एंड्रॉयड आपको दिखाई दे रहा है और CPI iOS दिखाई दे रहा है, CPI विंडोज दिखाई दे रहा है। तो कॉस्ट पर इंस्टॉल वाली जो एप्स हैं वो आपको यहाँ पे भी मिल सकती हैं। बाकी जो है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कॉस्ट पर इंस्टॉल वाली एप्स बता दूंगा। तो अभी जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं तकरीबन 8-10 के आसपास ऑफर्स चल रहे हैं। अब आपको इनको इंस्टॉल करवाने का आपको पैसा मिल रहा है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है एयरटेल की कोई ऐप आप किसी को इंस्टॉल करवाते हो तो आपको 152 रुपीज के आसपास मिल जाएंगे। अब यहाँ पे बाकी भी आप देख सकते हैं, एंजल ब्रोकिंग हो गया और ये बाकी आपके लिए दिखाई दे रही। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप इसका प्रमोशन वगैरह कर सकते हैं और आपको लिंक वगैरह भी यहाँ से जनरेट कर लेनी है। तो सारी चीजें आपको यहाँ से ही मिल सकती हैं। बाकी आपको जो डिस्क्रिप्शन की जरूरत पड़ेगी तो जो यहाँ पे लिंक रहेगी यहाँ पे या यहाँ पे कहीं भी एक जगह क्लिक कर लेना। तो जैसे मैंने ओपन लिंक इन न्यू टैब किया और ये हमें इसकी फुल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब यहाँ पे जो ये लोगो है, लोगो भी आप इसको सेव कर लेना। तो जैसे मैंने सेव इमेजेस किया और यहाँ पे मैंने लिख दिया एयरटेल लोगो। और ये थोड़ा सा देखिए SEO में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो आपको ये चीजें रखना है, ऐसा नहीं कि अगर उसका नेम अननेम्ड लिखा है तो आपने वही सेव कर दिया। ये चीजें आपको स्टार्टिंग से ही ध्यान रखनी पड़ती है, इसीलिए मैं आपको अभी से बता रहा हूं। तो मान लीजिए ये जो ऐप है, इसी ऐप को जब हम प्रमोट करेंगे तो हमें तकरीबन 152 रुपीज पर एक्विजिशन का मिलेगा। ठीक है, पे आउट ऑन सक्सेसफुल KYC। अगर कोई बंदा इस ऐप को इंस्टॉल करता है और सक्सेसफुल CKYC कर दिया करता है तो आपको ये अमाउंट मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये मान लीजिए एयरटेल पेमेंट बैंक ऐप, ये जो है ये हमारा टाइटल हो गया। हमने टाइटल यहाँ से कॉपी किया और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने टाइटल पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे आपको चाहिए है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन वैसे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, अबाउट द ऐप में पूरा आपको मिल जाएगा। आप चाहे तो अपने हिसाब से बना लेना। ठीक है, ये आप देख सकते हैं पूरा डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे मिल गया। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि ये जो पूरा डिस्क्रिप्शन है इसको आप यहाँ से कॉपी करो, आप जाओ ChatGPT में और ChatGPT में आप एक कमांड दे सकते हो कि जो भी ये कंटेंट मैंने यहाँ से कॉपी किया है, जो भी कंटेंट दे रहा हूं इसको आप रीराइट कर दो। तो ये आपके लिए पूरा ये जो कंटेंट है इसको रीराइट कर देगा। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा ये तरीका है कि आज की डेट में इसको हर चीज पता है। तो अगर आप यहाँ से एयरटेल पेटीएम बैंक ऐप करके लिखोगे तो आप यहाँ पे इसको एक और कमांड दे सकते हो कि प्लीज राइट अ 700 वर्ड आर्टिकल ऑन टाइटल। तो ये हमारा जो टाइटल है वो ये रहा, एयरटेल पेमेंट बैंक ऐप, और इसको आपको सेंड कर देना है। अब इनमें से दोनों में से आप कोई भी कर लेना, दोनों में करने वाला सेम ही काम है क्योंकि इंफॉर्मेशन यहाँ पे भी जो इन्होंने अबाउट द ऐप में दे के रखी हुई है इसमें भी सेम ही चीज रहेगी, जो भी इंफॉर्मेशन है। अब ये हो सकता है कि ये जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी है ये थोड़ी सी और ज्यादा यूनिक हो सकती है। तो आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपको ये वाला तरीका जम रहा है कि आप यहाँ पे ये वाला पूरा कॉपी कर लो और इसको रीराइट करवा लो।
या फिर दूसरा है कि आप अपना कस्टम यहाँ पे इससे लिखवा लो। अब यहाँ क्या होगा कि इसमें आपको इजीली एडसेंस का भी अप्रूवल मिल जाएगा या किसी भी नेटवर्क में मिल जाएगा, क्योंकि जो भी यहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ है ये पूरा का पूरा जो भी कंटेंट है ये पूरा कंटेंट यूनिक है। अब लेकिन यहाँ पे जो एक चीज रहेगी कि ऑब्वियसली बात है कि ये आपका रैंक ना करे। तो रैंक अगर आपको करवाना है तो देखो, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आपको ही थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मेहनत आपकी ये है कि आपको अपना थोड़ा सा टाइम देके इसको एडिट करना पड़ेगा, आपको इसको ह्यूमनाइज करना पड़ेगा। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला है, ऐसा नहीं कि आपको अब इसको ह्यूमनाइज करना है तो ह्यूमनाइज के लिए भी आप एआई का यूज कर रहे हो। ह्यूमनाइज का मतलब है कि आप इसको खुद पढ़ो, खुद समझो, आपको जो चीजें खुद समझ में नहीं आ रही है, मान लीजिए ये अगर आप पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे तो ऐसा हो सकता है कि एक दो चीजें आपको समझ में ना आए। तो जो चीजें आपको समझ में नहीं आ रही हैं या बहुत ज्यादा टफ लैंग्वेज लग रही है तो आपको इसको चेंज करना है। तो आपका ये पूरा आर्टिकल आ गया है, ये हमारा टाइटल था तो इसको हटा दिया करते हैं। अब यहाँ पे हमें एक इमेज भी चाहिए, तो इमेज के लिए ये जो आइकॉन दिखाई दे रहा है इंसर्ट इमेज का, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पे मैंने क्लिक किया, फिर से यहाँ पे ब्राउज का ऑप्शन आया, जहां पे भी आपने सेव किया हुआ था लोगो वो आपको ओपन कर लेना है, और अभी हमारा यहाँ पे आ चुका है। ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से ज्यादा ही छोटा लोगो रहा होगा, तो अभी मैं इसी को थोड़ा सा बड़ा करके रख दिया करता हूँ। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी क्वालिटी थोड़ी सी खराब हो गई है, तो थोड़ी सी अच्छी इमेज आप लगाना, क्योंकि यही जो आपकी इमेज है वो आपकी आगे जाके दिखाई देने वाली हो, मेन यही इमेज है। तो ये थोड़ी सी इतनी ज्यादा खराब नहीं होनी चाहिए। बाकी आप अगर गूगल पे भी जाओगे और आप फाइंड करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सिंपल सा लिखा है एयरटेल लोगो स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्क्वायर में यहाँ पे आपको मिल जाएगा, चाहो तो आप इसको भी फिर से डाउनलोड कर लो और इसी को आप यूज कर सकते हो। अभी चूंकि हम ये एग्जांपल ही दिखा रहे हैं तो यहाँ पे हम सेम रहने दिया करते हैं। सिंपल सा वो चीज समझ लो जो चीज जरूरी है। तो आपको क्या करना है, ये जो है यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है, मतलब एक बार क्लिक करना है, और ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड वाला अलाइन लेफ्ट, इस पे आपको क्लिक कर देना है और इस टाइप से आपका आ जाएगा, ठीक है। एक शायद यहाँ पे गैप रहा होगा तो एक बार हमने बैक स्पेस किया तो ये ऊपर चला गया। ये एकदम हमारा परफेक्ट दिखाई दे रहा है। बस आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सभी में एक स्टैंडर्ड साइज रखना। मान लीजिए आप यहाँ पे थोड़ा सा अंदाजा कर लेना है कि 150 बाई 150 या 200 बाई 200 की आपकी इमेजेस होनी चाहिए, और सभी का लेआउट मतलब लुक एंड फील जो है वो सेम रहे। अब इसके बाद जो था, इसके बाद हमें बटन ऐड करना था। तो बटन ऐड करने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे इस टाइप से लिख देना है बटन, या कोई भी कीवर्ड आप लिख देना। तो दो जगह हम अगर ऐड करना है तो इसको कंट्रोल सी किया, और एक बार अगर आपको सबसे लास्ट में या लास्ट के पहले कंक्लूजन के पहले पेस्ट करना है तो ये मैंने दो जगह पे बटन यहाँ पे ऐड कर दिया। अब ये क्यों ऐड किया है, क्योंकि यहाँ पे हमें एक कोड पेस्ट करना है, ठीक है। तो वो कोड क्या है, तो ये हमारा वो कोड है, ठीक है। ये हमने यहाँ से किया कॉपी। ये आपको कहाँ मिलेगा, तो जो भी डॉक्यूमेंटेशन आपको मिले थे उसके अंदर मिलेगा। तो ये जो है ये हमने कोड यहाँ से कॉपी किया, और यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे जो पेंसिल का आइकॉन दिखाई दे रहा है इस पे क्लिक करना है, यहाँ पे HTML व्यू करना है। अब वो मैंने बटन इसलिए लिखा था, वो आप कोई भी कीवर्ड लिख सकते हैं, ए करके 5 बार लिख दो, क्योंकि हम यहाँ पे जब फाइंड करेंगे तो वो हमें इजीली मिल जाना चाहिए। तो हमने यहाँ पे कंट्रोल F किया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बटन ये हमें इधर मिल गया। हमें अपना कोड यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो ये जो था ये हमने हटाया और इसकी जगह पे हमने कोड पेस्ट कर दिया। और एक और जो लास्ट में था तो वो आपके लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने इसको पूरा सिलेक्ट किया, ये मैंने डिलीट किया और कंट्रोल V कर दिया। अब आपको ये चीज भी यहां से ना गुम जाए तो आप यहां से भी कोई कीवर्ड एक कॉपी कर लेना, जैसे ये जी प्ले करके लिखा हुआ है तो ये चीज हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं तो इजीली मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, जो हमें लिंक यहाँ से जनरेट करवानी है, तो यहाँ पे जो भी आपकी वेबसाइट है, जैसे अभी मैं ABS कूपन से यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो जो भी आपकी साइट है वो ऑलरेडी आपको यहाँ पे ऐड कर देना। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने ये पूरा बताया हुआ था, और मैं नेक्स्ट वीडियो में भी बताऊंगा, क्योंकि सभी प्लेटफॉर्म बताऊंगा कि कहाँ पे आपको कॉस्ट पर इंस्टॉल वाले ऑफर्स मिलेंगे। तो एक एग्जांपल अभी आपके लिए दिखा रहा हूं। तो मैंने जनरेट लिंक पे यहाँ पे क्लिक किया और ये हमारी लिंक जनरेट हो गई। सिंपल सा मैंने इसको कॉपी किया, और यहाँ पे आने के बाद जो आपको ये लिंक दिखाई दे रही है, ये लिंक आपको यहाँ से यहाँ तक पेस्ट कर देना, ठीक है। ये पहले आप डिलीट कर देना, फिर मैंने यहाँ पे कंट्रोल V किया, ये आप देख सकते हैं पूरी लिंक आ गई। फिर यहाँ पे भी सेम चीज ऐसे ही है कि यहां से यहां तक, चूंकि दो बटन आ रहे हैं, एक जिसमें डाउनलोड लिखा है, एक गूगल प्ले लिखा है। अब हमने कोई अलग अलग तो बनाए नहीं है,
तो हमें दोनों जगह पे एक ही लिंक देनी है। ठीक है, यहाँ पे भी हमने दे दी, सेम लिंक हो गई। अब यहाँ पे जो है जीपे लिखा हुआ था ये हम फिर से फाइंड करेंगे तो यहाँ पे आ गया, और जो लास्ट वाला था इसमें भी हमने लिंक ऐड कर दी। फिर ये जो था, आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ये चीज याद रखना कि ये जो है ये आपके लगे होने चाहिए दोनों साइड, और जो बीच का पार्ट है सिर्फ यहाँ पे HTTP से लेके ये लिंक हेयर तक, तो ये सिर्फ आपको हटाना है। जैसे मैं यहाँ पे हटाया तो आप ये देख सकते हैं ये दोनों हैं, और दोनों के बीच में ही आपको लिंक पेस्ट करनी है। ठीक है, लिंक हमारी पेस्ट हो गई, सारी चीजें परफेक्ट हो गई। यहाँ पे जाके आप कंपोज व्यू पे करेंगे और स्विच मैंने क्लिक किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइप से ये दो लिंक बन जाएंगी। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस टाइप से भी दो लिंक बन गई। अब इसके बाद आप इसको लेबल भी दे सकते हैं। तो ये जैसे क्या है, पेमेंट गेटवे आप बोल सकते हो। तो जैसे मैं सिंपल सा पेमेंट ही यहाँ पे लिख दिया करता हूँ, और इसके अलावा दूसरा लेबल दे दिया करता हूँ एंड्रॉयड ऐप, चूंकि ये एंड्रॉयड के लिए है। तो ये आपके जो लेवल्स हैं एक ही बार बनते हैं, तो बड़े आराम से सोच समझ के बनाना। तो जैसे एंड्रॉयड एप्स करके मैंने एक और यहाँ पे लेबल दे दिया। बाकी आप कोई और देना चाहें, मान लीजिए बैंक ऐप देना चाहें, तो जिन जिन भी कैटेगरीज में आप इसको दिखाना चाहते हो वो सभी लेवल्स आप दे देना। तो बैंक एप्स करके भी मैंने इसको ऐड कर दिया, ये 3 में दिखाई देगा। फिर मैंने सिंपल सा किया पब्लिश, कंफर्म पे क्लिक किया, और ये हमारी एक यहाँ पे पब्लिश हो गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे हम व्यू ब्लॉग पे, और अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिसेंट अपलोड में ये हमारी जो ऐप है ये दिखाई देना शुरू हो गई। साथ ही जो हमने 2 बटन लगाए हुए थे वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, गूगल प्ले का और डाउनलोड का। ठीक है, इसी टाइप से 2 और हमने नीचे बटन लगाए हुए थे, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब क्या है कि इस पे कोई भी बंदा क्लिक करेगा, मान लीजिए इस पे मैंने क्लिक किया और इसने मुझे उस वेबसाइट पे पहुंचा दिया जहां पे ये ऑफर पहुंचाने वाला था। और अब यहाँ पे आके कोई भी बंदा अपना अकाउंट वगैरह आके बनाता है, मान लीजिए यहाँ पे उसने अकाउंट ओपन किया और KYC कंप्लीट की, तो ये जो यहाँ पे अमाउंट था ये आपको मिल जाए 152 रुपीज। तो आप ये सोचो कि एक दिन में 10 लोगों ने भी कर लिया तो आपके तकरीबन 1500 पक्के हो गए। तो इसी टाइप से जैसे मैंने आपको एक बताई है, अब यहाँ पे तकरीबन 25 ऐप हैं। 25 ऐप को ही आप पूरी ऐप्स को डाल दो यहाँ पे, तो आपको एक अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है। जैसे यहाँ पे CPI वाले, एंड्रॉयड वाले मैंने दिखा दिए। फिर उसके बाद यहाँ पे iOS में देख लेते हैं, iOS में एक भी नहीं है यहाँ पे। फिर यहाँ पे विंडोज में देख लिया करते हैं, तो विंडोज में भी नहीं है। बाकी यहाँ पे मोस्टली जो है वो एंड्रॉयड की है। अब इसके अलावा आप चाहे तो CPA लीड्स को भी यूज कर सकते हैं। इसी टाइप के और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, वो सारी चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अभी आपका ब्लॉग तो बन गया, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अच्छा खासा बन गया। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज आती है कि जो आपका ब्लॉग बना है डिफरेंट सेक्शंस में आपको कैसे दिखाना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर फीचर्ड में या एंड्रॉयड ऐप में आप इसको दिखाना चाहते हैं तो वो कैसे दिखाएंगे। और जो यहाँ पे ये एंड्रॉयड लिखा हुआ है, तो अभी हम एंड्रॉयड पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे चूंकि कोई लिंक नहीं लगी हुई है इसलिए कुछ भी ओपन नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है ब्लॉगर में, एंड देन आपको जाना है थीम में, और यहाँ पे फिर से आपको एडिट HTML पे जाना है। और अब आपको जो भी चेंज करना है, मान लीजिए आपको ये एंड्रॉयड वाला जो लिखा हुआ था यही चीज अगर आपको चेंज करनी है आपको Ctrl F करना है। फिर यहाँ पे मैंने एंड्रॉयड सर्च किया, ये हमें मिल गया। अब यहाँ पे आपको एंड्रॉयड में जो लिंक देनी है वो आपको यहाँ से ही निकालनी पड़ेगी। तो जो हमारे लेबल बने हुए हैं, जैसे एंड्रॉयड एप्स जो लेबल बना हुआ है इस पे आपको क्लिक कर लेना है, और ये वाला हमारा ओपन हो गया है। अब आप क्या कर सकते हो, या तो आप यहां से ही कर सकते हो, ये जो लिंक है इसी को आप यहां से कॉपी कर लो, और या फिर चाहो तो आप जिस भी पेज पे हो, मान लीजिए जहां पे भी ये दिखाई दे रहा है आप यहां से भी डायरेक्ट लिंक कॉपी कर सकते हो। मान लीजिए बैंक एप्स की है तो यहाँ पे भी आपको कॉपी लिंक एड्रेस का ऑप्शन आता है। तो ये जो है ये एंड्रॉयड वाली लिंक मैंने यहाँ से कॉपी कर ली, और यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला था जहां पे भी हैश लिखा है आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये जो है ये पूरी लाइन एक है, मतलब एक ही चीज के लिए है, तो आपको इसके अंदर ही लगाना है। अब ऐसा मत करना कि यहाँ पे जो एंड्रॉयड वाला ये ऑप्शन यहाँ लिखा हुआ है और आप लिंक इसमें लगा दो। तो ये थोड़ा सा ध्यान से करना। आप जो हैश है इसको मैंने हटाया, फिर यहाँ पे पेस्ट की लिंक, और ये हमारा वो वाला ऑप्शन लग गया। इसी टाइप से अगर आप बाकी भी लगाना चाहें, मान लीजिए बैंक एप्स है, ठीक है, तो जो यहाँ पे ऑल एप्स लिखा हुआ है इसकी जगह मैं बैंक एप्स वाली लिंक लगा दूंगा। तो ये मैंने Ctrl C किया, और यहाँ पे जो एक ऑप्शन था ऑल एप्स, तो ऑल एप्स की जगह पे मैं लिख दिया करता हूँ बैंक एप्स, आपको एग्जाम्पल दिखाने के लिए। बाकी आप जो कैटेगरी बनाना चाहो वो आपकी इच्छा है। तो ये मैंने यहाँ पे भी पेस्ट कर दी लिंक। अब इससे होगा क्या, वैसे तो अभी हमारी एक ही ऐप है
तो इतना ज्यादा आपको अंतर नहीं पता चलेगा, सिर्फ लिंक का ही अंतर रहेगा। ये हमने सेव कर दिया, सेव हो गया। अब हम इसको करेंगे रिफ्रेश। तो अभी हम सबसे पहले जाते हैं होम पेज पे। ठीक है, अभी आ गए हम होम पेज पे। अब अगर मैं एंड्रॉयड पे क्लिक करूंगा तो एंड्रॉयड वाला पेज खुलना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं एंड्रॉयड एप्स करके लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी लेबल्स में भी आप देख सकते हैं एंड्रॉयड एप्स करके ये लिखी हुई है। इसी टाइप से मैंने बैंक एप्स जो यहाँ पे लिखा हुआ था, तो बैंक एप्स में मैंने जो लिंक लगाई थी वो मैंने ये बैंक एप्स करके जो लेबल बनाया था उसकी लगाई थी। ठीक है, मैं अगर इस पे क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी बैंक एप्स लिखा गया। चूंकि यहाँ पे दोनों में एक ही ऐप है इसलिए इस टाइप से दिखाई दे रहा है, अदरवाइज ये चीजें डिफरेंट है। तो यहाँ पे मैंने आपको सारी चीजें बता दी कि कैसे आपको लोगो चेंज करना है, कैसे आपको मेनू वगैरह चेंज करना है, कैसे इनकी लिंक्स वगैरह चेंज करनी है। ये सब मेनू वगैरह भी सारी चीजें आपको यहाँ पे ही दिखाई देंगी, वो आप यहाँ से ही चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन 1 मेनू लिखा है, आपको इसकी जगह जो भी लगे। एज अ एग्जाम्पल मैं अभी यहाँ पे गेम एप्स कर दिया करता हूँ। मैंने यहाँ पे सेव किया और अभी जो ये है यहाँ पे आप देखोगे तो गेम एप्स आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है ये गेम एप्स लिखा गया। पूरे ऑप्शंस आपको यहाँ पे ही मिलेंगे। सिर्फ आपको करना यह है कि जो भी चीज आपको चेंज करनी है वो आपको सिंपल सा उस चीज को कॉपी कर लेना है और सर्च कर लेना है। तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें मैंने बता दी। अब यहाँ पे जो एक लास्ट चीज और बची हुई है कि जो आपको एप्स हैं वो इनके अंदर कैसे शो करना है। मान लीजिए अभी तो ये रिसेंट में दिखाई दे रहा है, आप चाहते हैं एंड्रॉयड वाली एंड्रॉयड में दिखाई दे। कैसे दिखाई देगी? तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो एंड्रॉयड एप्स यहाँ पे लिखा हुआ है इसके लिए आपको जाना है लेआउट में, और लेआउट में जहां पे भी आपको दिखाना है, मान लीजिए एंड्रॉयड एप्स में है तो यहाँ पे आपको इसको एडिट करना है। और उसके बाद जो भी आपके लेबल का नेम है, तो जैसे यहाँ पे एंड्रॉयड ऐप पे हम क्लिक करेंगे, अब आपके लेबल का नेम जो भी है वो आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एंड्रॉयड ऐप जो है इस लेबल को यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, सेम टू सेम मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और मैंने यहाँ पे किया सेव। आप ये चीज ध्यान रखना, ये इतना ज्यादा अंतर पड़ेगा कि अगर ये कैपिटल ए है तो ये चीजें सेम होनी चाहिए। अगर आप इसको स्मॉल कर दोगे तो भी आपकी थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। मैं यहाँ पे जाके और होम पेज पे जाता हूँ और अभी आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे एंड्रॉयड एप्स में ये हमारी ऐप दिखाई देना शुरू हो गई। इसी टाइप से आपकी जो भी नई नई एप्स आती जाएंगी वो यहाँ पे दिखाई देती जाएंगी। अब मान लीजिए कोई आप iOS वाली ऐप पोस्ट करोगे तो वो आपको अगर डालना है तो सिंपल सा ये जो चीज लिखी हुई है या जो हमने लेबल जो आप बनाओगे, जैसे मान लीजिए बैंक एप्स वाला जो है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लिया करता हूँ। लेबल आप याद रखना कि जैसे अगर आप यहाँ पे गए और यहाँ पे मैंने iOS वाले को एडिट किया, अब यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे बैंक एप्स लिखा है। ठीक है, अगर मैं इसका गैप भी यहाँ से हटा दूंगा, मैंने इसको सेव किया, तो आप यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं नहीं आया। तो ये चीज आप ध्यान रखना कि जो आपकी स्पेलिंग है वो एग्जैक्ट होनी चाहिए। जो चीज लिखी हुई थी, मैंने यहाँ पे बैंक एप्स किया था, मैंने इसको सेव किया और मैं अभी यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो जो iOS है, iOS में भी यही ऐप फिर से दिखाई देने लगेगी। क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ एक ही पोस्ट है तो उसी को सभी जगह यूज कर रहे हैं। आ गई एग्जाम्पल आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि कैसे चीजें काम कर रही हैं। बाकी तो सारी चीजें खुद ब खुद चलती रहेंगी। पॉपुलर पोस्ट है, रिसेंट पोस्ट है, ये सारी चीजें खुद ब खुद आ रही हैं, तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा मेन फंडा है कि कंटेंट अच्छा लिखो। जैसे कि मैंने यहाँ पे कंटेंट अभी तो सिंपल सा आपको कॉपी पेस्ट करके दिखाया है। आप क्या कर सकते हो, इसको जितना अच्छा लिख सकते हो, आपको यहाँ पे इमेजेस वगैरह सारी चीजें मिल जाती हैं। तो और इमेजेस वगैरह आप लगाना चाहो, जैसे इमेजेस वगैरह सारी मिल जाती हैं, तो आप चाहो तो एक ही का स्क्रीनशॉट ले लो और ये सब भी लगा दो। तो ये थोड़ा सा और ज्यादा कैची आपके इसको बना सकते हैं। और आप ये मत सोचो कि इसमें अगर आप गूगल एडसेंस के ऐड के लिए करोगे तो आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा, बड़े इजीली मिल जाएगा। सिर्फ आपको चीजें थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखना पड़ेगा जैसे इसमें लिखी हुई हैं। और एक चीज बस ध्यान रखना कि जब भी आप अप्लाई करो उस टाइम कोई और एड्स मत लगाना। मान लीजिए एड्स तेरा या किसी भी टाइप के मत लगाना। और जो भी है, मान लीजिए जो मेनू आपके काम नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे जो ये गेम्स वाला है ये काम नहीं कर रहा है, या जो भी ये डिफॉल्ट लिखा है या डिफॉल्ट कोई भी चीज इसमें पड़ी हुई है, तो वो सारी चीजें आप हटा दें। बस आपको इतना काम करना है, आपको इजीली अप्रूवल मिल जाएगा। इसके अलावा जो उनके ये पेजेस होते हैं, मान लीजिए प्राइवेसी पॉलिसी, साइट मैप हो गया, अबाउट अस हो गया, तो ये सारी जो पेजेस हैं, इंपॉर्टेंट पेजेस, ये भी आपको बना देना है।
तभी आप यहाँ पे अप्लाई करना। और ये पेज बनाना बहुत ही सिंपल होता है। मान लीजिए आपको प्राइवेसी पॉलिसी बनाना है तो आपको क्या करना है, सिंपल सा गूगल पे आना है और गूगल पे आपको सिंपल सा लिखना है प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। यहाँ पे मैंने ये चीज सर्च किया और ये जैसे मुझे मिल गया। अब यहाँ पे सिर्फ आपको 3-4 चीजें फिल करने की जरूरत पड़ती है। तो जैसे मैंने जनरेट प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक किया और अब आपको इस सिंपल से आंसर्स देने हैं कि आपको किस चीज के लिए चाहिए। तो जैसे मुझे वेबसाइट के लिए चाहिए है, नेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया। फिर यहाँ पे वेबसाइट का जो एड्रेस है, तो जो भी आपकी वेबसाइट का मेन एड्रेस है वो आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। तो जैसे अभी के केस में हमारा ये इतना है तो ये हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे आके हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे किया नेक्स्ट। और अगर आपने कोई कस्टम लेके रखा है, मान लीजिए freeapk.com करके आपने खरीदा है, तो वो आपको ऐड कर देना है। तो मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया और अमेरिकन इंग्लिश या कोई भी कर दो, इन सब से कोई खास नहीं अंतर पड़ता है। इंक्लूड अ डिस्क्रिप्शन अबाउट अ प्रोडक्ट और सर्विस, तो नो कर दो इसको, क्योंकि हम कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस नहीं सेल कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई अकाउंट बनाने की जरूरत है, नो कर दो। तो ये सारी चीजें आपको नो यस नो यस नो करके, और इसके बाद ये लास्ट ऑप्शन आता है कि आपको अपनी कंपनी वगैरह के बारे में पूरी चीजें लिखनी है। तो ये मैंने सारी इंफॉर्मेशन भर दी, फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक किया और इसके बाद ये सारी इंफॉर्मेशन फिल कर दी और फिर प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक किया, नेक्स्ट किया। और इसके बाद ये आपकी पूरी प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट हो जाती है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरी प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पे जनरेट कर दी है इन्होंने। सिंपल सा आपको यहाँ से ये पूरी कॉपी पेस्ट करके और यहाँ पे एक नए पेज में ऐड कर देना है। ठीक है, ये मेरे ख्याल से सबको आता ही होगा। यहाँ पे आपको पोस्ट में नहीं करना है, पेजेस में करना है। तो पेजेस में हम जाएंगे, यहाँ पे एक भी पेजेस नहीं है तो आपको यहाँ पे न्यू पेज पे क्लिक करना है और इसका आपको नेम दे देना है। जैसे अभी हम प्राइवेसी पॉलिसी बना रहे हैं तो प्राइवेसी पॉलिसी करके हमने ये पेज बनाया। प्राइवेसी पॉलिसी है, इसको हमने पेस्ट किया और पेस्ट करने के बाद सिंपल सा आपको पब्लिश कर देना है। जैसे ही आप पब्लिश करेंगे आपकी ये पूरी प्राइवेसी पॉलिसी बन जाएगी और आप इसको जाके यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। चेक करने के साथ ही आपको इसकी लिंक भी अगर ऐड करनी है तो यहाँ पे कॉपी लिंक एड्रेस मैंने किया और फिर से थीम्स में जाना है, आपको एडिट HTML में जाना है और यहाँ पे कहीं भी क्लिक करके कंट्रोल F करना है। और अभी जैसे हमें प्राइवेसी पॉलिसी वाला जो ऑप्शन है वो चेंज करना है तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो प्राइवेसी पॉलिसी वाला है, यहाँ पे जहाँ पे भी हैश लिखा हुआ है ये हटा के कंट्रोल V किया और इसको सेव कर दिया। अब क्या होगा कि जो आपका यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी वाला जो आ रहा था यहाँ पे भी आपकी लिंक आ जाएगी। इसी टाइप से आपको कॉन्टेक्ट अस का, प्राइवेसी पॉलिसी का, अबाउट अस का, ये सारे पेज बना लेने हैं। वो सभी पेजेस भी आपको यहाँ पे लिंक कर देने हैं, तभी आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। तो मैंने अपनी तरफ से सारी चीजें आपको बता दी हैं। अब आपका काम ये बचता है कि आप ये पूरी वेबसाइट बना लो। कुछ जो ऑफर मैंने आपके लिए यहाँ पे क्यू लिंक्स के बता दिए हैं ये भी आप ऐड करके रख लो। कल या परसों में मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा, वहां पे मैं और भी बहुत सारे नेटवर्क बताऊंगा जहां पे आपको कॉस्ट पर इंस्टॉल के ऑफर मिलेंगे। और वो भी वीडियो मैं तभी बनाऊंगा जब आप लोगों के कमेंट आएंगे। तो आप लोग कमेंट जरूर करना कि हाँ सर मुझे वो वाला कॉस्ट पर इंस्टॉल वाला वीडियो चाहिए है, तो ही मैं उसको बनाऊंगा। अदरवाइज अगर किसी के कमेंट ही नहीं आए तो मैं वीडियो बना के करूंगा क्या? फिर मैं ये मान लूंगा कि आप सभी लोगों के लिए पता है कि कौन कौन सी कंपनी से जो कि कॉस्ट पर इंस्टॉल वाले ऑफर प्रोवाइड करती हैं, तो मैं नहीं वीडियो बनाऊंगा। तो कमेंट जरूर करना। तो आई होप यहाँ पे सारा प्रोसेस मैंने बता दिया कि कहां से आपको ब्लॉगर टेम्पलेट मिलेगा, आपको उनको इंस्टॉल कैसे करना है, उसमें मेनू कैसे एडिट करना है, आपको पूरी एप्स वगैरह कैसे डालना है। तो सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में बता दी। अभी भी आपका कोई डाउट है कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। दोस्तों, फ्रेंड, फैमिली जो लोग भी अर्निंग करना चाहते हैं, घर बैठ के अर्निंग करना चाहते हैं और एक शानदार पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं, उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।